नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एज पीजीटी इन इकोनॉमिक्स जीटी प्लस कुसर रानिया के अंदर पोस्टेड हूँ। आज हमारी जो डिस्कशन है इस बात पर है कि विद्यार्थी 10वीं के बाद में अर्थशास्त्र विषय क्यों चुनें, और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो 10वीं के बाद में अर्थशास्त्र विषय चुनना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पिछले 10-15 वर्षों के अंदर से हमें देखने को मिला है कि यह विषय एक नए रूप में उभर कर आया है। विद्यार्थी इस विषय को चुनने के लिए अब आगे आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये शंका रहती है कि इकोनॉमिक्स विषय के अंदर मैथ का बहुत बड़ा रोल है और मैथ अगर नहीं आता तो हम इसको लैप्स कर दें, छोड़ दें। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कहना है कि मैथ, यहाँ पर जो आपको मैथ चाहिए वो आपको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग वाला चाहिए, यानी कि आपकी संख्यात्मक रुचि अच्छी है या संख्यात्मक चीज़ों के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, नंबर सिस्टम में अगर आपका ध्यान है तो आप इसको ले सकते हैं। जो 10वीं तक आपने मैथ किए है उस प्रकार का मैथ इसके अंदर नहीं होता। हाँ, उसके ऊपर बेस्ड ज़रूर होता है। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैथ नहीं आता तो हम इकोनॉमिक्स को छोड़ दें। और दूसरा जो मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें आप कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आपको आगे लेकर जाएगी। तो सबसे पहले जो जॉब है, मैं बड़े तौर पे ये बता दूं कि जो जॉब है, जो आप इस विषय को लेकर आपके मन में रहते हैं भी हम कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो वो उनकी तरफ मेरा थोड़ा ध्यान है कि आप यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो नियुक्ति करती है ऑफिसर्स की क्लास 1 की। तो इसके थ्रू आपने सुना होगा आईएएस या आईपीएस, जिसको आप शॉर्ट के अंदर डीसीएसपी बोल देते हैं, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। तो उसी प्रकार से हमारी एक आईईएस की भी नौकरी होती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बोलते हैं इसको। जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा जो भी कैंडिडेट चुना जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी तैयार करता है या इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उनको भी तैयार करता है। भारत सरकार ने अभी हाल ही के पिछले सालों के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, एक प्लानिंग कमीशन था जिसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया है, जिसका काम भारत के लिए नीति बनाना है। तो उसके अंदर भी इनका बड़ा रोल होता है इन ऑफिसर्स का। तो आप एमए इकोनॉमिक्स करके, एमए इकोनॉमिक्स यानी कि आप मैट्रिक में इकोनॉमिक्स रखते हुए ग्रेजुएशन में आप इकोनॉमिक्स रखोगे और आपने अगर पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट आप अगर इकोनॉमिक्स में हो, तो आप इस सर्विस में जा सकते हैं, यानी इस परीक्षा के अंदर आप बैठ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है या अदर स्टेट के कोई अदर बोर्ड होंगे, तो अदर स्टेट्स बोर्ड भी होते हैं जो कई प्रकार की भर्ती करते हैं। नंबर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज के अंदर टीच करते हैं उनकी, या इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट या स्टैटिस्टिशियन, जिनको आप सांख्यिकी विद भी बोलते हैं, इन सब की भर्ती भी एचपीएससी या अदर स्टेट बोर्ड करते हैं। ये भी क्लास 1 में आते हैं, ये भी क्लास 1 में आते हैं, यानी कि ये सारी गेजेटेड पोस्ट हैं। अब विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं कि मैं ए क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्लास 4 या क्लास 4 से ए तक, जिसको आप ग्रुप डी या ग्रुप ए भी बोल सकते हैं, इन किसी भी नौकरी के एग्जाम में अगर जब आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ विद्यार्थी मैट्रिक के बाद में मैथ को छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब कि कोई भी परीक्षा आप देखो वहाँ पे मैथ आएगा, और दूसरी बात है रीजनिंग भी आएगी, और रीजनिंग मैथ के ऊपर ही बेस्ड होती है। जिस विद्यार्थी का मैथ्स के साथ अच्छी टचिंग है वो रीजनिंग के अंदर भी ठीक रहता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरा कहने का यहाँ पे ये कहना बनता है कि अगर आप यहाँ छोड़ रहे हो, मतलब आप मैथ छोड़ रहे हो और आप इकोनॉमिक्स भी छोड़ रहे हो, तो आप ये भी मान के चलें कि आप सभी प्रकार की जॉब के लिए जो परीक्षा जिनमें आप बैठोगे वहाँ पे आप स्कोर नहीं कर पाओगे, वो भी आप छोड़ रहे हो, और स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इतना तो ज़रूर रखें कि आप इकोनॉमिक्स ले लें, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैथ है उसकी वजह से आपका मैथ के साथ जो टचिंग है वो ख़त्म ना हो पाए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
तीसरी जो नौकरी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर ग्रुप बी की पोस्ट निकलती है जिसको हम आरबीआई असिस्टेंट बोलते हैं। इसके लिए भी आप एमए इकोनॉमिक्स होने चाहिए या ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स विषय होना चाहिए। इनके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग के अंदर है इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट आती है। इसके अंदर बैंकिंग के अंदर यानी बैंक सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफिसर या यूं कहूं कि इकोनॉमिक एडवाइज़र की पोस्ट आती है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। इनके अलावा आप टीचिंग, जो मेरा प्रोफेशन है, उसके अंदर तो आप जा ही जा सकते हैं। इन सभी के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स जो विषय है वो बहुत ही ब्रॉड विषय है। इकोनॉमिक एडवाइज़र है या शेयर, जो आपने शेयर मार्केट का नाम सुन रखा होगा, शेयर मार्केट के अंदर भी आपको ब्रोकर शब्द सुनने को मिलेगा, यानी जिसको मैं देसी भाषा के अंदर तो बोल सकते हैं भी जो दलाली का काम करते हैं, कमीशन एजेंट बोल सकते हैं, जो कमीशन के ऊपर काम करते हैं। उसके लिए भी अगर आपको इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो आप एज शेयर मार्केट के ब्रोकर भी बन सकते हैं। इनके अलावा जो चीज़ें रह जाती है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं आप। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हर गवर्नमेंट के अंदर एक इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, जो इस विषय को अंदर जो माहिर होता है, सरकार उन्हीं को अपना नियुक्त करती है इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये था। इसके बाद में सेकंड जो बात आती है, एक पोस्ट और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स की है तो प्लस में 2 ईयर की एक एमटेक होती है जिसको मास्टर इन आर्किटेक्चर बोलते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर आपने एमटेक आर्किटेक्चर एमए इकोनॉमिक्स वाला या एमए ज्योग्राफी वाला ही कर सकता है, और कुछ ही संस्थान है जो एमटेक इन आर्किटेक्चर करवाते हैं। अगर यह आपने कर रखा है तो आप एटीपी, इसको बोलते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर में भी आप जा सकते हैं या उस पोस्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। असिस्टेंट टाउन प्लानर एक अच्छी ए क्लास नौकरी है, जिसके बाद में आप डीटीपी बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, और डीटीपी के बाद में आप सीटीपी बन जाते हैं, जिसको सर्कल टाउन प्लानर बोलते हैं। और मोटे तौर के ऊपर मैं बताऊं, जो हमारी कॉमर्शियल जो लैंड होती है उसका जो काम होता है वो सारा काम एटीपी से होते हुए सीटीपी तक जाता है। तो आप इन सभी नौकरियों के अंदर आप जा सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ये वो पोस्ट हैं जो मैंने आपको ग्रुप बी या ग्रुप ए की बताई है। रूटीन के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो लेक्चर था वो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बात बताने का था। इसके अलावा भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस बात के ऊपर भी, आप किन किन चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। तो सबको थैंक यू।